बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें दिया गया हो तो हम किस तरह से उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा था और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को आगे बढ़ाएंगे और उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 17 पार्ट हमने करना है। पहले 16 पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 6, 7 पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका 17 पार्ट है जी, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। सॉल्यूशन देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 18 पार्ट सेम इसी तरह से है, सिर्फ उसमें कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है आपको। अकॉर्डिंग टू आइलेट, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ चुके हैं कॉस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको मैं cos x कर दूं, एंगल हाफ से 1 कर दूं, तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम इसको 1 2 नहीं करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में हमें x दिया गया है, x स्क्वायर नहीं है बल्कि x दिया गया है। ये आ जाएगा इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2, कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, x प्लस एक्स कॉस 2x, दोनों के साथ x मल्टीप्लाई हो गया इंटू डी एक्स। अब 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x cos 2x इंटू डी एक्स। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो ये हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो डेट इज इक्वल्स टू x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकंड की इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड की इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स बाय 1/2 एक्स बाय 4 हो जाएगा इंटू साइन 2x माइनस 1/2 एंड ये वाला 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस माइनस होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। अब ये सिंगल फंक्शन है, साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स बाय 4 इंटू साइन 2x माइनस 1/4 साइन 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ क्या आएगा, प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि 2 इसके एंगल का डेरिवेटिव है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमने डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स बाय 4 साइन 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 कॉस 2x प्लस सी। यहाँ पे आप cos 2x और sin 2x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका यहाँ तक आंसर भी गलत नहीं है, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक आंसर है। नेक्स्ट में साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं 19th पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 19th पार्ट है जी, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग नेचुरल x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू लॉग नेचुरल x
पहले भी हम लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 1 इंटू लॉग नेचुरल एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट, और अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग नेचुरल एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस फर्स्ट वाले की इंटीग्रेशन, सेकंड का डेरिवेटिव टू लॉग नेचुरल x, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, इंटू लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1/x और साथ क्या आएगा dx। दैट इज इक्वल्स टू x लॉग नेचुरल x होल का स्क्वायर माइनस इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, इंटू लॉग नेचुरल x एंड dx। अब यहाँ पे सिंपली लॉग नेचुरल x का इंटीग्रेशन है तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। सो डेट इज इक्वल्स टू x लॉग नेचुरल x होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव इनटू dx एंड ब्रैकेट क्लोज। डेट विल बी इक्वल्स टू x लॉग नेचुरल x होल का स्क्वायर माइनस 2x लॉग नेचुरल x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है। सो डेट इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग नेचुरल x होल का स्क्वायर माइनस 2x लॉग नेचुरल x प्लस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें इसका 20th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग नेचुरल 10x। 20th पार्ट हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉग नेचुरल ऑफ 10x, और इसके साथ दिया गया है जी सीकेंट स्क्वायर x dx। हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे, ज़रा क्वेश्चन इजी हो जाता है। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू 10x, इसका डेरिवेटिव dt इज इक्वल्स टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, और साथ क्या आएगा dx आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x dx दिया गया है, वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल t सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह पे क्या पुट होगा dt। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे लॉग नेचुरल x है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था सेम उसी तरह से बन गया है। साथ हम इसको लिखेंगे 1, तो लॉग नेचुरल t ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, x की जगह पे जस्ट t आ रहा है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, क्योंकि आंसर में हमने इसको अगेन चेंज करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग नेचुरल t एज इट इज़, और सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी t आ जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन t, और फर्स्ट का सेकंड इसका डेरिवेटिव लॉग नेचुरल t का 1/t, और साथ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो ये बनेगा t इंटू लॉग नेचुरल t माइनस t से t कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt आ जाएगा, t इंटू लॉग नेचुरल t माइनस 1 की इंटीग्रेशन t प्लस c आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू है जी 10x इंटू लॉग नेचुरल ऑफ 10x माइनस 10x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे कि हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू पुट की है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप क्या करें 10x को t पुट कर दें, dt इसका डेरिवेटिव 10 सीकेंट स्क्वायर x dx आ जाएगा, ये वैल्यू दी हुई थी। तो जस्ट हमने लॉग नेचुरल x की जगह लॉग नेचुरल t को इंटीग्रेट कर लिया बाय पार्ट्स, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। क्लियर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है।
हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, 21 पार्ट पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 21 पार्ट है जी, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव उसने आपको साथ दिया हुआ है, इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x और साथ हम लिख लेते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू dx। मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू, लेट साइन इनवर्स x इक्वल है t के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज इक्वल्स टू साइन t। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसके साथ आएगा dx इक्वल्स टू dt। तो इस सारे की जगह पे हम dt पुट कर देंगे, इसे हम कह लेते हैं जी ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। t की वैल्यू जो हमने लेट की है ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं साइन t, एंड साइन इनवर्स x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं t, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पे हम पुट कर रहे हैं dt। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन t dt, या आप t की जगह अगर x होता तो x साइन x dx। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द आइलेट। डेट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है cos t, माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन cos t, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये 1 आ जाएगा, और साथ हम क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, that is equals to minus t cos t प्लस cos t की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin t प्लस c। अब t की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने लेट की हुई है, that is equals to माइनस t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ये किसकी वैल्यू मैंने पुट की है, t की। अब cos t की वैल्यू अगर sin t x के इक्वल है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं sin t इक्वल्स टू x, तो cos t किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t होल स्क्वायर रूट के, वी नो डैट cos के t प्लस साइन के t इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos t की, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेट cos t 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये हमने cos t की वैल्यू पुट कर दी, प्लस साइन t किसके इक्वल है, x के, प्लस c, इसे हम रीअरेंज कर देते हैं -1 माइनस होल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू साइन इनवर्स x प्लस c, x को आप पहले लिख लें बेशक, x -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट साइन इनवर्स x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और साथ हम मेंशन भी करेंगे कि ये वैल्यू हमने कहाँ से ली हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये वैल्यू पुट की हैं, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसको चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, ये हमारा बुक पे भी आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4x। देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है लेकिन है नहीं ये। एक्सरसाइज 3.4 सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4x इंटू dx। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह से है। चेंजिंग क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन देखें,
इंटीग्रेशन ऑफ टेन पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स, सेकेंड पार्ट को भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है, वो बनेगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स। वी नो डैट 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स, इसके सेकेंड पार्ट में आपने ये वैल्यू पुट करनी है, इसमें क्योंकि हमें टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं वो पुट कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इधर आके माइनस हो गया तो मैं एक टेन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स एंड डी एक्स, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, टेन स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। इस 10 की जगह पे अगेन मैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 पुट कर दूंगा, इस 10 पावर को छोड़ के बेस का डेरिवेटिव देखें साथ दिया गया है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे आएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने टेन स्क्वेयर एक्स की दोबारा से इसमें पुट कर दी है, सो डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे देखें इस 10 का डेरिवेटिव साथ दिया गया है तो 10 की पावर में +1 हो जाएगा और जो पावर बनेगी उसी से वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, अगर आप इसको रिकॉल करना चाहें तो पेज नंबर 125 पे आपको दी गई है, आप वहाँ पे उसको चेक भी कर सकते हैं। पेज नंबर 125 पे सीकेंड स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन आपको दी गई है 10x प्लस सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10x एंड 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें सिर्फ सीकेंड पावर 4x है, आप उसको अलग अलग कर लेंगे और इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम यही आंसर है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, सिर्फ आपने यहाँ पे सीकेंड पावर 4 है, फॉर्मूला यही लगेगा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स उसमें पुट होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम मूव करते हैं, थर्ड पार्ट हम इसका कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, इसके फोर्थ पार्ट पे हम मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंड एक्स डी एक्स। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंड एक्स डी एक्स। 10 क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x सीकेंड एक्स डी एक्स। अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, वी नो डैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x सीकेंड एक्स डी एक्स, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10x सीकेंड एक्स माइनस 10x सीकेंड एक्स इंटू 1 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, सीकेंड एक्स 10x
dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखें पावर को छोड़ के सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स tan x साथ दिया हुआ है तो इसकी पावर में +1 हो जाएगा, सीकेंड क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा, माइनस सीकेंड एक्स tan x पेज नंबर 125 पे इसका इंटीग्रेशन मौजूद है, डेट इज़ सीकेंड एक्स, क्योंकि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड एक्स tan x, तो सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या हो गई सीकेंड एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें इसका फिफ्थ पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिफ्थ पार्ट, एक्स क्यूब ई पावर 5x dx, इंटीग्रेशन ऑफ इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक्स क्यूब ई पावर 5x dx। अब ये अकॉर्डिंग टू आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू आइलेट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, डेट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हमने e पावर ax की इंटीग्रेशन ली थी, माइनस इंटीग्रेशन का साइन e पावर 5x की इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पावर शुरू में आ जाएगी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 e पावर 5x माइनस 3/5, ये कांस्टेंट है, ये आएगा x स्क्वायर e पावर 5x इंटू डी एक्स। अगेन दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। That will be equals to x cube divided by 5 e power 5x minus 3/5 bracket first function as it is second की इंटीग्रेशन e power 5x divided by 5 minus इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन e power 5x divided by 5, फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 2x एंड ब्रैकेट क्लोज, that will be equals to x क्यूब डिवाइडेड बाय 5 e पावर 5x माइनस 3/25 हो जाएगा, 5 5 25, x स्क्वायर e पावर 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 और यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है 2/5 x इंटू ई पावर 5x, साथ आ जाएगा dx। अगेन हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। सो डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 e पावर 5x माइनस 3/25 x स्क्वायर e पावर 5x प्लस 3 to the 6/25, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 एंड अगेन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स, डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 e पावर 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 x स्क्वायर e पावर 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 25 5 125 x इंटू e पावर 5x प्लस माइनस माइनस 6/25 इंटू 1/5 इंटू ई पावर 5x dx, 25 इंटू 1/5 ये हो जाएगा जी 125 ई पावर 5x इंटू डी एक्स। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगी, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ई पावर 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 x स्क्वायर e पावर 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 125 x इंटू ई पावर 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 125, इसकी इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब डिवाइडेड बाय 5 e पावर 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 x स्क्वायर इंटू ई पावर 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय
125 x इंटू e पावर 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 5 625 e पावर 5x प्लस c। सब में से e पावर 5x कॉमन आ सकता है, आप लिखना चाहें, अदरवाइज आपका आंसर वहाँ तक भी ठीक है। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 125 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 625, क्योंकि e पावर 5x कॉमन आ गया है, प्लस c, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। ऊपर तक अगर आप कर देते हैं तो यहाँ तक भी गलत नहीं है, आपका आंसर ठीक है। बुक पे चेक करते हैं जी, बुक ने इसको कॉमन लिया है या नहीं लिया। आप अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर कर सकते हैं। बुक ने इसका 1/5 भी कॉमन लिया हुआ है, तो आप इसके साथ 1/5 भी कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1/5 e पावर 5x इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 कॉमन ले चुके हैं, प्लस 6x डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 125 प्लस c। अकॉर्डिंग टू बुक आपका आंसर बन चुका है। क्लियर? इसका 6 और 7 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम मूव करते हैं इसके 8th पार्ट पे। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। का 8th पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब x इंटू डी एक्स। इसे भी हम i के इक्वल लेट कर लेंगे, क्योंकि ये भी रिपीट होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। फिर सॉल्यूशन देखें। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब x इंटू डी एक्स। i इज इक्वल्स टू, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बाद में हमने इसको यूज़ करना है, कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx। क्लियर? फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ के आए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, ये हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। अब कोसिकेंट स्क्वायर x की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कोसिकेंट x इंटू कॉट स्क्वायर x dx, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x, कॉट x को मैं लिख सकता हूँ कॉट x स्क्वायर वाले को इंटू कॉट x dx। मैंने कॉट को 2 दफ़ा लिख लिया, स्क्वायर लिखने के बजाय 2 दफ़ा लिख लिया। एक को मैं कह लेता हूँ कोसिकेंट x कॉट x, और एक को मैं कह लेता हूँ सिंपली कॉट x। पेज नंबर 125 पे कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल कोसिकेंट x माइनस कॉट x। आप इसको देख भी सकते हैं पेज नंबर 125 पे, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कोसिकेंट x की इंटीग्रेट लॉग नेचुरल कोसिकेंट x माइनस कॉट x, और पेज नंबर 125 पे ही कोसिकेंट x कॉट x की इंटीग्रेशन आपको दी गई है माइनस कोसिकेंट x प्लस c, तो इसीलिए मैंने इसको अलग अलग किया है। इसे मैं कह लेता हूँ ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और ये सारे का सारा सेकंड फंक्शन है, और इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। ये आ जाएगा जी प्लस, अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉट x एज इट इज़, कोसिकेंट x कॉट x की इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x प्लस c, माइनस कोसिकेंट x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब क्या लगाएंगे जी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सेकंड वाले की
माइनस कोसिकेंड एक्स और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव है और साथ क्या लगेगा dx लगेगा एंड ब्रैकेट क्लोज। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन पेज नंबर 125 पे दी गई थी लॉग नेचुरल कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ये दो फंक्शन है। इसको अलग अलग करने का मकसद ये था कि इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है, हमें इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है, तो इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन कह लिया, इसको सेकंड फंक्शन कह लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड वाले की इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ओके क्या है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर है, सो दैट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट प्लस ये बनेगा बल्कि माइनस हो जाएगा माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स एंड ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंड एक्स क्या बन जाएगा कोसिकेंड क्यूब एक्स बन जाएगा। सो ये किसके इक्वल आ गया आई के इक्वल आ गया। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं लॉग नेचुरल कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस ये किसके इक्वल है आई के, और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू पुट की है, आई लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल्स टू लॉग नेचुरल कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, आई प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू 2i लॉग नेचुरल कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग नेचुरल इंटू कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये आई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बुक पे इसका आंसर क्या किया हुआ है जी माइनस 1/2 इंटू, जब मैंने दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स और ये प्लस था माइनस हो गया लॉग नेचुरल कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। आपका ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। सेकंड वाले आंसर में जस्ट हमने क्या किया है बुक वाला आंसर बनाने की खातिर हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया है और इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं की है। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।